And welcome back to my channel. Today we do an Olympiad question in a easy way. We have 1 plus root 5 upon 2 whole power 12 हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर हम लेट 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, अगर हम इसे x मानकर चलें तो देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, x टू द पावर 12। x टू द पावर 12 को अगर हम ब्रेक करें, 12 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, x टू द पावर 6 एंड होल पावर 2 लिख सकते हैं हम। a टू द पावर m एंड होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम पावर्स को, 6 इंटू 2 इज 12, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 को हम और क्या लिख सकते हैं, 3 होल पावर 2। ओके, 3 इंटू 2 इज 6 एंड होल पावर 2। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 इज 12। एनी प्रॉब्लम? देखिए, अब x टू द पावर 12 को जब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? सब फर्स्ट एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम उसका स्क्वायर कर देंगे, हमें x टू द पावर 6 की वैल्यू मिल जाएगी। एंड अगेन स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 12 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यस, सो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स। एक्स माना ना हमने इसे, ये एक्स के इक्वल है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, एक्स पॉन 1 है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 2 अदर साइड जाकर, यहाँ डिवीजन में है वहां जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके, 2x को इस सारे पोर्शन को मैं अगर अदर साइड लेकर जाऊं या उसको इधर लेके आऊं, बात एक ही है। तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 माइनस रूट 5। ऐसा ना करके हम रूट 5 को यहीं रखते हैं और ओनली 1 को हम अदर साइड लेकर जाते हैं। रूट 5 इज इक्वल टू 2x, 1 अदर साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रूट हमने हटाना है 5 का, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वेयरिंग कर दें अगर, तो हमें क्या मिलेगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे एंड 2x माइनस 1 होल स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वेयरिंग करेंगे हम तो 2 से हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा यहाँ क्या रहेगा, 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। जब हम लिखते हैं तो ये क्या फॉर्म बन रही है हमारी, a माइनस बी होल स्क्वायर बन रही है। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इसी फॉर्मूला में अगर हम इसे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1। आई एम करेक्ट? ओके, 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 इज 4x। नाउ 5 को हम अगर अदर साइड लेकर जाएं, या हमारे पास रहेगा 0, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x माइनस 5, 5 अदर साइड आकर नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव साइड मिलेगा हमें। 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x, 5 में से 1 माइनस करेंगे हमें मिलेगा माइनस 4। ओके, 4 हम यहां से कॉमन ले लें तो 0 इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब देखिए 4 हमारा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, अदर साइड जाकर डिवीजन में हो जाएगा, 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। जीरो न्यूमरेटर पर है और डेनोमिनेटर में अगर कोई भी डिजिट आए तो उसका मतलब 0 ही होता है, कुछ कंसीडर हम इसे नहीं करते हैं। तो और ये जो हमारा, अब हम माइनस एक्स माइनस 1 को अदर साइड लेकर आए, लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए, तो ये जो माइनस के साइन है ये हमारे प्लस के हो जाएंगे। x प्लस 1 अदर साइड आ गया, एक्स स्क्वायर इधर ही रह गया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x प्लस 1, इट इज इक्वेशन 1। ओके,
इसी इक्वेशन का हम आगे यूज करेंगे बार बार। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, हमने निकालनी है एक्स क्यूब की वैल्यू। अगर हमें एक्स क्यूब की वैल्यू मिल जाती है देन इट विल बी सो इजी। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? देखिए एक्स स्क्वायर, जस्ट ए सेकेंड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ओके, एक्स क्यूब अगर हमें निकालना है तो हमें एक एक्स से और मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर को, इज इक्वल टू अदर साइड भी एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स प्लस वन। तो ये क्या बन गया हमारा? एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स। हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई क्या? ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इक्वेशन 1 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? एक्स क्यूब हमें मिलेगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकती हूँ एक्स प्लस वन, लिख सकती हूँ ना। इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 में डाल रही हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स प्लस वन लिख दिया मैंने, एक्स प्लस वन। एक्स क्यूब की क्या वैल्यू थी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर की जगह हमने एक्स प्लस वन लिख दिया प्लस एक्स एज इट इज। तो हमें क्या मिलेगा? इज इक्वल टू 2x प्लस वन। ओके, 2x प्लस वन हमें मिल जाएगा। देखिए हमें एक्स क्यूब की वैल्यू मिल गई है। देखिए हमने एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल ली, अब हमने क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो हमें एक्स सिक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स क्यूब की हमारे पास है, अगर हम एक्स स्क्वायर और कर दे 3 इंटू टू इज 6, एक्स टू द पावर 6 की वैल्यू हमें मिल जाएगी ना। तो स्क्वायर करेंगे हम किसका? इसका, 2x प्लस वन होल स्क्वायर। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए x टू द पावर 3 एंड होल पावर 2 इज x टू द पावर 6, एम राइट, इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वन। एक्स सिक्स इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज वन प्लस 2 इंटू टू 4x। ओके, अब देखिए हम जितना सिंप्लीफाई इसे कर सके, जितना सिंपल फॉर्म में ला सके उतना हिलाने की कोशिश हमने करनी है। हमने अब क्या करना है? यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। इक्वेशन 1 को देखिए आप, इक्वेशन 1 आप इसे लिख लीजिए, इक्वेशन 1, नोट दिस। ओके, इक्वेशन 1 इज या, तो इक्वेशन 1 में हमें पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होता है। तो हम एक्स स्क्वायर की जगह अगेन एक्स प्लस वन लिख सकते हैं ना, हमारा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। देखिए 4x स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं एक्स प्लस वन प्लस 4x एज इट इज। ओके, एक्स सिक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 4x, 4 इंटू वन इज प्लस 4 प्लस वन प्लस 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास? 4 एंड 4 8x प्लस 5। ओके, हमारे पास अगेन क्या वैल्यू मिल गई हमें? x टू द पावर 6 की। एक्स क्यूब की वैल्यू हमने निकाली। देखिए एक्स क्यूब की हमें क्या मिली थी? 2x प्लस वन। हमने स्क्वायर किया, एक्स सिक्स की वैल्यू हमें मिल गई क्या? 8x प्लस 5। देखिए एक्स सिक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अगेन हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो हमें 6 इंटू टू इज 12, एक्स टू द पावर 12 हमें मिल जाएगी। एक्स टू द पावर 6 एंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब किसका होल स्क्वायर करेंगे हम? 8x प्लस 5 होल स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x टू द पावर 6 इंटू टू इज 12, a to the power m and whole power n is equal to a to the power mn, property of indices। ओके, इज इक्वल टू a हमारा 8x है एंड b हमारा 5 है। 8x होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8x इंटू 5। ओके, विजिबल। देखिए x टू द पावर 12 इज इक्वल टू 8x होल स्क्वायर, 8 8s are 64x square plus 5 square is 25 plus
8 2s are 16 and 16 5s are 80 80x। अब देखिए अगेन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन 1 थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा और सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। एक्स टू द पावर 12 इज इक्वल टू 64, एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 इज इक्वल प्लस 25 प्लस 80 एज इट इज 80x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 64, जस्ट अ सेकेंड, या x12 इज इक्वल टू 64, एक्स स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू डाली x प्लस 1 प्लस 25 प्लस 80 एज इट इज, एक्स टू द पावर 12 इज इक्वल टू 64x प्लस 64 इंटू 1 इज 64 प्लस 25 प्लस 80x। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64x प्लस 80x इज 144x। okay, 64 plus 25 is 89. We get value of x to the power 12. x to the power 12 हमें मिल गया है। as we know we assume x is equal to 1 plus root 5 upon 2। 1 plus root 5 upon 2 को हमने x माना था ना, तो हम x की जगह अब इसे ही लिख देते हैं। देखिए x की क्या वैल्यू हमने मानी थी, 1 plus रूट 5 अपॉन 2 होल पावर 12, हमने यही निकालना था ना। ये देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, हमने 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 की होल पावर 12 हमने फाइंड आउट करना था। तो इज इक्वल टू 144 इंटू एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, यही लिखेंगे ना, प्लस 89 मोर। 2 से हमारा 144 कट जाएगा, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4। ओके, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में है सारा। तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस, देखिए 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 होल पावर 12 इज इक्वल टू 72 ब्रैकेट 1 प्लस रूट 5 bracket close plus 89. okay, 72 multiply 1 is 72 plus 72 multiply root 5 is 72 root 5 plus 89. 72 plus 89 is 161, 9 and 2 11, 161 plus 72 रूट 5। अब देखिए रूट 5 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। रूट 5 को हमें इस फॉर्म में लाना है कि एक तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए और प्लस माइनस करके समथिंग कोई और नंबर भी आ जाए साथ में। तो देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, और 4 को हम अगेन क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन चुकी है, रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी। अगर ऐसी फॉर्म हम बना पाए तो हम इसे रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस माइनस बी अपॉन 2a। ओके, हमारा नंबर रूट से बाहर आ जाता है। तो देखिए a हमारा क्या है, यहाँ पर 2 है एंड b हमारा क्या है, 1 है। तो इस फॉर्म में अगर हम इसे डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a की जगह हम लिखेंगे 2, हमारे पास प्लस है तो हम प्लस ही यूज करेंगे, b की जगह 1 अपॉन 2 इंटू 2, वी गेट 2 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 4 की क्या वैल्यू बनती है हमारे पास, 0.25, देन रूट 5 इज इक्वल टू 2.25। ओके, अब हम रूट 5 की वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, यहाँ। ओके, तो हमारे पास क्या आया, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 होल पावर 12 इज इक्वल टू 161 प्लस 72 इंटू रूट 5 की जगह 2.25 इज इक्वल टू 161 प्लस 72 को हम 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 162 is equal to 323 is our value of 1 plus root 5 upon 2 whole power 12।
अप्रोक्स में इसलिए बोला क्योंकि देखिए जब हम √5 की अगर कैलकुलेटर से वैल्यू निकालते हैं तो हल्का फुल्का वेरी करता है इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, इसके आसपास ही आएगा हमारा आंसर. यू कैन चेक इट. नाउ आवर वैल्यू इज 323. होप यू लाइक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.